में पार्टिसिपेट करने वाली यूनिवर्सिटी का नाम। तो सर आइए जानते हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दूसरी है असम यूनिवर्सिटी। तीसरी यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इसको शॉर्ट में BBAU के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर BHU, जो कि आप सभी जानते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आइए पाँचवें नंबर पे है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। छठे नंबर पे सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश और सातवें नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। आठवें नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। नौवें नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और ये 10वें नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। 11वें नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक। 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। 17 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। 19 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। 20 डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। 21 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। 22 हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। 23 इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। 24 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में आप सभी जानते हैं JNU के नाम से जाना जाता है, जो कि न्यू दिल्ली में है। 25 महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। 26 महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 27 मणिपुर यूनिवर्सिटी। 28 मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। 29 मिज़ोरम यूनिवर्सिटी। 30 नागालैंड यूनिवर्सिटी। 31 नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। 32 नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। 33 पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। 34 राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। 35 श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल यूनिवर्सिटी। 36 सिक्किम यूनिवर्सिटी। 37 तेजपुर यूनिवर्सिटी। 38 द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी। 39 त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। 40 यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि AU, जो कि प्रयागराज में है। 41 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसे DU के नाम से भी जाना जाता है। 42 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद HU। इसके बाद 33 विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अब आइए जानते हैं, अब तक जो हमने यूनिवर्सिटी का नाम जाना वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब जानते हैं स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं यानी कि राज्य स्तर पर। तो आइए, सबसे पहली है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। दूसरी है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। 3 क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर। 4 दिल्ली स्किल एंड एंट्रप्रीन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में ये भी है। इसके बाद जानते हैं 5 देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। 6 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। 7 डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी। 8 डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 9 गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड ग्राउंड जम्मू, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। 10 गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। 11 हरकोट बटले टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि कानपुर में है।
12 इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। 13 इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। 14 झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। 15 मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। 16 महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। 17 सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस। 18 श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। 19 यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू यानी कि JU जो कि जम्मू में है। 20 विक्रम यूनिवर्सिटी। तो ये थी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़। अब आइए जानते हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आइए अब जानते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो कि CUET एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब यानी कि जो DHE के द्वारा मान्यता प्रोवाइडेड हो, जैसे कि उदाहरण के लिए कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे उनको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें DHE के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन DHE ये डिपार्टमेंट होता है। और इसके बाद ये जो अधिकृत होती है यानी कि जिनके अंतर्गत काम करती है वो MHRD होता है। MHRD भी एक डिपार्टमेंट ही है जिसका MHRD का फुल फॉर्म यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये UGC के सिफारिश की वजह से इनका जो ये मिलता है, इन्हें स्वीकृति मिलती है। UGC यानी कि अंडर ग्रेजुएट ग्रांट कमीशन, क्षमा कीजिएगा, UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इनके द्वारा इन्हीं के सिफारिश की वजह से इनको MHRD के अंतर्गत कार्यरत होती हैं, कार्य करने का मौका मिलता है। तो आइए इनके नाम जानते हैं। तो सबसे पहली जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसका नाम है, पहली यूनिवर्सिटी अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। दूसरा चिन्मय विश्व विद्यापीठ। तीसरा दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। 4 फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। 5 गुजरात विद्यापीठ। 6 गुरुकुल कांगरी। 7 लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 8 मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़। 9 रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पे और उनके सम्मान में इस यूनिवर्सिटी का नाम है। 10 शोभित यूनिवर्सिटी। 11 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस जिसको टिस के नाम से जाना जाता है। वैसे तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर जितनी हैं एक तरह से प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, किंतु इन्हें MHRD के थ्रू UGC के द्वारा जो मान्यता प्राप्त होता है और ये DHE डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत ये कार्यरत होती हैं। बेसिकली ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही हैं, लेकिन इनको एक तरह से मान्यता प्राप्त है तो CUET में ये भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था CUET का, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आइए आगे। 12 द गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट जिसे DTBU भी कहा जाता है। तो ये टोटल 12 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आइए अब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानेंगे जो पूर्णतया यानी कि पूरी रूप से कम्प्लीटली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये भी पार्टिसिपेट कर रही हैं जो 2023 का CUET एंट्रेंस टेस्ट है उसमें। तो सबसे पहली है यूनिवर्सिटी APJ सत्या यूनिवर्सिटी। इसके बाद दूसरी एपेक्स यूनिवर्सिटी। तीसरा अरुणाचल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ स्टडीज़। 4 ASBM यूनिवर्सिटी। 5 बाहरा यूनिवर्सिटी जो कि मध्य प्रदेश में है, शिमला हिल्स के हैं। 6 BML मुंजल यूनिवर्सिटी। 7 कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। 8 चाणक्य यूनिवर्सिटी। 9 छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी। 10 GD गोयनका यूनिवर्सिटी। वैसे तो GD गोयनका के नाम से कुछ स्कूल्स भी चलते हैं जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश ज़िले में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में
GD गोयंग का नाम का स्कूल भी है, तो ये बेसिकली उसी के नाम पे रखा गया है। तो इसके GD गोयंग का यूनिवर्सिटी। इसके बाद 11 गलगोटियास यूनिवर्सिटीज़, 12 गीता यूनिवर्सिटी पानीपत दिल्ली NCR हरियाणा, 13 GLA यूनिवर्सिटी मथुरा, 14 हिमालय यूनिवर्सिटी ईटानगर, 15 IES यूनिवर्सिटी, 16 IILM यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है, 16 IILM यूनिवर्सिटी जो ये इसी का एक दूसरा ब्रांच है जो कि गुरुग्राम में कैंपस है इसका, 17 IIMT यूनिवर्सिटी, 18 इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली, 19 ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, 20 जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ हरियाणा, 21 जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर राजस्थान में है, 23 JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 24 KR मंगलम यूनिवर्सिटी, 25 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, 26 मानव रचना यूनिवर्सिटी, 27 मंगल यतन यूनिवर्सिटी जबलपुर, 27 मंगलयतन यूनिवर्सिटी ये अलीगढ़ का कैंपस है और ये ऊपर है, ये जबलपुर का कैंपस है, 29 मेवाड़ यूनिवर्सिटी, 30 मॉडी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 31 निस्मर यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र के पुणे में है, 32 NIIT यूनिवर्सिटी, 33 निर्वाण यूनिवर्सिटी ये भी राजस्थान के जयपुर में है, 34 नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, 35 RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी, 36 संगम यूनिवर्सिटी, 37 संस्कृति यूनिवर्सिटी, 38 शारदा यूनिवर्सिटी, 39 सोलिनी यूनिवर्सिटी, 40 सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़, 41 SRM यूनिवर्सिटी, 42 सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी ये भी राजस्थान के जयपुर में है, 43 तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, 43 द ICFAI यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है, 43 तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, 44 द ICFAI यूनिवर्सिटी जयपुर, 45 यूनाइटेड यूनिवर्सिटी प्रयागराज जो कि ये भी इलाहाबाद में ही है, 46 UPES ये उत्तराखंड में है देहरादून में, 47 ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, 48 विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़। तो यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है उसमें ये देखने पर आप काउंट करेंगे तो मिलेगा कि 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं CUET 2023 में कुल 43 हैं 43। इसके बाद जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं राज्य स्तर की वो केवल 20 हैं। इसके बाद आती हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा अधिकृत हैं और ये MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत कार्यरत हैं, जिनकी सिफारिश UGC के द्वारा किया गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। तो ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET 2023 में वो 12 हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कुल 48 हैं, यानी कि 48। तो ओवरऑल कुल मिला के जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET 2023 में वो कुल मिलाकर 123 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि 123 यूनिवर्सिटीज़ विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट कर रहे हैं CUET 2023 एग्ज़ाम में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मानते हैं कि वीडियो में हो सकता है बहुत सारी गलतियां भी हुई हों, हो सके तो क्षमा कीजिएगा, और वीडियो को पसंद आए वीडियो अगर तो ही लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे CUET के से रिलेटेड आगे जितने भी अपडेट्स हैं आपको समय पर मिलते रहें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, तो आज हम जानेंगे CUET UG 2023 यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाली यूनिवर्सिटी का नाम। तो सर आइए जानते हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दूसरी है असम यूनिवर्सिटी। तीसरी यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इसको शॉर्ट में BBAU के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर BHU, जो कि आप सभी जानते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आइए पाँचवें नंबर पे है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। छठे नंबर पे सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश और सातवें नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। आठवें नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। नौवें नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और ये 10वें नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। 11वें नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। 17 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। 19 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। 20 डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय। 21 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। 22 हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। 23 इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। 24 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में आप सभी जानते हैं JNU के नाम से जाना जाता है, जो कि न्यू दिल्ली में है। 25 महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। 26 महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 27 मणिपुर यूनिवर्सिटी। 28 मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। 29 मिज़ोरम यूनिवर्सिटी। 30 नागालैंड यूनिवर्सिटी। 31 नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। 32 नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। 33 पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। 34 राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। 35 श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल यूनिवर्सिटी। 36 सिक्किम यूनिवर्सिटी। 37 तेजपुर यूनिवर्सिटी। 38 द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी। 39 त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। 40 यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि AU, जो कि प्रयागराज में है। 41 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसे DU के नाम से भी जाना जाता है। 42 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद HU। इसके बाद 33 विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अब आइए जानते हैं, अब तक जो हमने यूनिवर्सिटी का नाम जाना वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब जानते हैं स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं यानी कि राज्य स्तर पर। तो आइए, सबसे पहली है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। दूसरी है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। 3 क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर। 4 दिल्ली स्किल एंड एंट्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में ये भी है। इसके बाद जानते हैं 5 देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। 6 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। 7 डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी। 8 डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 9 गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड ग्राउंड जम्मू, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। 10 गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी।
11 हरकोर्ट बटले टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में है। 12 इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। 13 इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। 14 झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। 15 मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। 16 महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। 17 सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस। 18 श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। 19 यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू यानी कि JU जो कि जम्मू में है। 20 विक्रम यूनिवर्सिटी। तो ये थी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़। अब आइए जानते हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आइए अब जानते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो कि CUET एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब यानी कि जो DHE के द्वारा मान्यता प्रोवाइडेड हो, जैसे कि उदाहरण के लिए कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे उनको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें DHE के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन DHE ये डिपार्टमेंट होता है। और इसके बाद ये जो अधिकृत होती है यानी कि जिनके अंतर्गत काम करती है वो MHRD होता है। MHRD भी एक डिपार्टमेंट है जिसका MHRD का फुल फॉर्म यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये UGC के सिफारिश की वजह से इनका जो ये मिलता है, इन्हें स्वीकृति मिलती है। UGC यानी कि अंडर ग्रेजुएट ग्रांट कमीशन, क्षमा कीजिएगा, UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इनके द्वारा इन्हीं के सिफारिश की वजह से इनको MHRD के अंतर्गत कार्यरत होती हैं, कार्य करने का मौका मिलता है। तो आइए इनके नाम जानते हैं। तो सबसे पहली जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसका नाम, पहली यूनिवर्सिटी अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। दूसरा चिन्मय विश्व विद्यापीठ। तीसरा दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। 4 फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। 5 गुजरात विद्यापीठ। 6 गुरुकुल कांगरी। 7 लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 8 मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़। 9 रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पे और उनके सम्मान में इस यूनिवर्सिटी का नाम है। 10 शोभित यूनिवर्सिटी। 11 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस जिसको टिस के नाम से जाना जाता है। वैसे तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर जितनी हैं एक तरह से प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, किंतु इन्हें MHRD के थ्रू UGC के द्वारा जो मान्यता प्राप्त होता है और ये DHE डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत ये कार्यरत होती हैं। बेसिकली ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही हैं, लेकिन इनको एक तरह से मान्यता प्राप्त है तो CUET में ये भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था CUET का उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आइए आगे। 12 द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट जिसे DTBU भी कहा जाता है। तो ये टोटल 12 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आइए अब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानेंगे जो पूर्णतया यानी कि पूरी रूप से कम्प्लीटली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये भी पार्टिसिपेट कर रही हैं जो 2023 का CUET एंट्रेंस टेस्ट है उसमें। तो सबसे पहली है यूनिवर्सिटी APJ सत्या यूनिवर्सिटी। इसके बाद दूसरी एपेक्स यूनिवर्सिटी। तीसरा अरुणाचल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ स्टडीज़। 4 ASBM यूनिवर्सिटी। 5 बाहरा यूनिवर्सिटी जो कि मध्य प्रदेश में है, शिमला हिल्स के हैं। 6 BML मुंजल यूनिवर्सिटी। 7 कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। 8 चाणक्य यूनिवर्सिटी। 9 छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी।
10 जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी। वैसे तो जीडी गोयनका के नाम से कुछ स्कूल्स भी चलते हैं जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश ज़िले में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में जीडी गोयनका नाम का स्कूल भी है। तो ये बेसिकली उसी के नाम पे रखा गया है। तो इसके जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी। इसके बाद 11 गलगोटियास यूनिवर्सिटीज़। 12 गीता यूनिवर्सिटी पानीपत दिल्ली एनसीआर हरियाणा। 13 जीएलई यूनिवर्सिटी मथुरा। 14 हिमालय यूनिवर्सिटी ईटानगर। 15 आईईएस यूनिवर्सिटी। 16 आईआईएलएम यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है। 16 आईआईएलएम यूनिवर्सिटी जो ये इसी का एक दूसरा ब्रांच है जो कि गुरुग्राम में कैंपस है इसका। 17 आईआईएमटी यूनिवर्सिटी। 18 इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली। 19 आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है। 20 जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ हरियाणा। 21 जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर राजस्थान में है। 23 जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 24 KR मंगलम यूनिवर्सिटी। 25 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। 26 मानव रचना यूनिवर्सिटी। 27 मंगल यतन यूनिवर्सिटी जबलपुर। 27 मंगलयतन यूनिवर्सिटी ये अलीगढ़ का कैंपस है और ये ऊपर है ये जबलपुर का कैंपस है। 29 मेवाड़ यूनिवर्सिटी। 30 मॉडल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 31 निस्मर यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र के पुणे में है। 32 NIIT यूनिवर्सिटी। 33 निर्वाण यूनिवर्सिटी ये भी राजस्थान के जयपुर में है। 34 नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। 35 RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी। 36 संगम यूनिवर्सिटी। 37 संस्कृति यूनिवर्सिटी। 38 शारदा यूनिवर्सिटी। 39 सोलिनी यूनिवर्सिटी। 40 सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़। 41 SRM यूनिवर्सिटी। 42 सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी ये भी राजस्थान के जयपुर में है। 43 तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। 43 द ICFAI यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है। 43 तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। 44 द ICFAI यूनिवर्सिटी जयपुर। 45 यूनाइटेड यूनिवर्सिटी प्रयागराज जो कि ये भी इलाहाबाद में ही है। 46 UPES ये उत्तराखंड में है देहरादून में। 47 उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी। 48 विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़। तो यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है उसमें ये देखने पर आप काउंट करेंगे तो मिलेगा कि 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं CUET 2023 में कुल 43 हैं 43। इसके बाद जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं राज्य स्तर की वो केवल 20 हैं। इसके बाद आती हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा अधिकृत हैं और ये MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत कार्यरत हैं जिनकी सिफारिश UGC के द्वारा किया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। तो ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET 2023 में वो 12 हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कुल 48 हैं यानी कि 48। तो ओवरऑल कुल मिला के जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET 2023 में वो कुल मिलाकर 123 यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी कि 123 यूनिवर्सिटीज़ विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट कर रहे हैं CUET 2023 एग्ज़ाम में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मानते हैं कि वीडियो में हो सकता है बहुत सारी गलतियां भी हुई हों
हो सके तो क्षमा कीजिएगा और वीडियो को पसंद आए वीडियो अगर तो ही लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे CUET के से रिलेटेड आगे जितने भी अपडेट्स हैं आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।